दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में। अब जब हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमें लगता है तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, हमने कॉमर्स में पढ़ा है, हमने प्लस टू में पढ़ा है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में ऐसी कौन सी खास बात है कि उसके लिए आपको एक वीडियो बनाने की जरूरत पड़ गई। दोस्तों कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एक्चुअली बहुत ही खास है और ये इतना खास है कि इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जो दुनिया के एक महान वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसको दुनिया का 8वां अजूबा बोला। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि ये जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है दुनिया का 8वां आश्चर्य है। जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को जानता है वो उससे बेनिफिट लेता है और जो नहीं जानता है वो उसकी कीमत चुकाता है। दोस्तों जब आप पैसे कमा रहे होते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, पैसे कहीं पर डाल के रखते हैं या किसी भी तरीके का लोन लेते हैं, आपको पता नहीं चलता कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कितना भयंकर गेम यहाँ पर है। और इस गेम के बारे में हम समझेंगे आज के वीडियो में। दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट तो वही हो गया कि आपने 10,000 रुपए लिए 5% के इंटरेस्ट रेट पे, ऐसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिया 5 साल के लिए, तो 10,000 रुपए पे 5% तो 500 रुपए, और हर साल ये 500 रुपए आपके इंटरेस्ट लग रहे हैं, तो करीब 2500 रुपए इस पे लग गए, तो करीब आपका 12,500 रुपए आपको पे करने पड़े। लेकिन जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। और जब ये छोटे समय की बात हो तो बहुत ज़्यादा गेम आपको समझ में नहीं आता, नॉर्मल बहुत छोटा सा डिफरेंस दिखता है। लेकिन जब अमाउंट बड़ा ना हो लेकिन ड्यूरेशन बड़ा होता है, टाइम बड़ा होता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट निकल के आता है। आइए समझते हैं आज की वीडियो में कि इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम वीडियो के लास्ट में समझेंगे कि इसको हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे कोई भी लोन लेते हुए आपको ध्यान में रखना है कि ड्यूरेशन ज़्यादा लेनी चाहिए या इंटरेस्ट ज़्यादा लेना चाहिए, कैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको डिसीजन लेना होता है कि कहाँ पर पैसे लगाएं तो कितना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्या 8% के इंटरेस्ट रेट पे कहीं पर हम पैसे लगाते हैं 5 साल के लिए वो ज़्यादा बेहतर है, या 6% के इंटरेस्ट रेट पे ही पैसे लगाते हैं लेकिन 10 साल के लिए वो ज़्यादा बेहतर है। ये आपको बिल्कुल बारीक समझ में आ जाएगा कि कैसे इसके बारे में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने 10,000 रुपए कहीं पर लगाए किसी भी चीज़ में, और इस पे मान लीजिए 5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और ये नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट रेट है जो हम लोग जानते हैं। ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा, हमारा फॉर्मूला है तो ये इंटरेस्ट यहाँ पर 2500 रुपये निकल के आया, और इसमें अब 10,000 आप ऐड करोगे क्योंकि आपको जो मूल है, जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको वापस मिलेगा, तो ये हो गया 12,500 रुपये। लेकिन अगर यही हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर अगर हमें मिलता 5% पे, एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता, तो क्या होता, तो 10,000 रुपये आप देते और इस पे 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता, तो ये आपको मिलता 2,675 रुपये, तो ये आपका हो जाता 12,675 रुपये लगभग। अब आपको यहाँ पर करीब 250 रुपये का डिफरेंस दिख रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये 250 रुपये आपके फ्री के हैं। अगर आप ये 250 रुपये देखेंगे तो ये 250 रुपये 2,500 का 10% ज़्यादा है, मतलब जो आपको रिटर्न मिल रहा था वो 10% ज़्यादा रिटर्न आपको मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में फॉर्मूला कैसे काम करता है, तो फॉर्मूला अब मुझे भी बहुत दिन हो गया है तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर नोट कर लिया है। फॉर्मूला है A = P 1 + R/N, आई थिंक, हाँ, R/N के पावर NT। अब ये फॉर्मूला क्या है इसको पहले समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये कैलकुलेशन और कैसे ये मजेदार काम करता है आपकी लाइफ में। ए है जो बाद में आपको पैसे मिलेंगे, मतलब जो आपको रिटर्न मिलना है उसकी हम बात कर रहे हैं, ये ए है।
पी क्या है? पी है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब वो अमाउंट जो आपने लगाए हैं, पैसे, जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं। वन है। आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि किस रेट पे आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे 5%, 7%, 10%, 15%, कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आर हो गया। एन यहां पर बहुत ही मजेदार है। अब अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड हो रहा है साल में, तो ये एन की वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब एक साल में हो रहा है। लेकिन अगर वो आपका जो इंटरेस्ट है वो पेबल आपको है, इंटरेस्ट आपको हर महीने मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12, 12 हो जाएगी। और यहां पर भी वैल्यू 12 हो जाएगी। अगर वो आपको डेली बेसिस पे मिल रहा है इंटरेस्ट, तो इसकी वैल्यू 365 हो जाएगी। इतना ज्यादा फर्क पड़ता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है, जो आपकी अर्निंग है, वो आपको डेली मिल रही है, वीकली मिल रही है, मंथली मिल रही है, एनुअल मिल रही है, और उसके ऊपर फिर कंपाउंडिंग का इफेक्ट आ रहा है। जो एन यहां पर है वही एन यहां पर है। और टी जो ये हम लोग बात कर रहे हैं, ये टी है टाइम, समय, कि कितने समय के लिए, मतलब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 20 साल के लिए, किसके लिए बात की जा रही है, कितना टी है यहां पर ये। और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका मतलब इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई इंटरेस्ट रेट, ये इसको हम लोग आर से डिनोट कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 100 प्लस पी जो प्रिंसिपल है, तो ये हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इन दोनों के डिफरेंस से ही चीजें समझ में आती है कि कंपाउंडिंग का कितना ज्यादा इफेक्ट आता है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल लेकर बताता हूं कि कितने रुपए कितने समय के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे लगाए और कितने रुपए कुछ समय के लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे लगाए, तो क्या डिफरेंस आया, कितना जबरदस्त उसमें फर्क आता है, तो आपको ये समझ में आएगा। तो ये एक्सेल शीट पे हमने बना लिया है ये समझाने के लिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितना ज्यादा डिफरेंस आता है। आपको लग रहा है ज्यादा डिफरेंस आता है, कितना ज्यादा डिफरेंस आता है, ये आपको बताने के लिए। तो ये मान लीजिए हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है। हमने अमाउंट ले लिया है कि 10,000 रुपए हम किसी चीज में लगा रहे हैं, किसी फंड में लगा रहे हैं, और उस पर 15% का इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा है। 15% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, 10,000 रुपए हमने लगाए हैं। अब डिफरेंस देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना रिजल्ट आता है। एक साल बाद ये आपके 10,000 रुपीज हो जाएंगे 11,500 रुपीज। अगर आप को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में लगाते हैं तो ये हो जाएगा 11,607 रुपीज। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 2 साल में ये 13,000 हो जाएगा, ये 13,473 हो जाएगा। मैजिक अब इसके बाद स्टार्ट होता है, ये ईयर बाय ईयर ग्रो करेगा। 6th ईयर में ये हो जाएगा 19,000 और ये हो जाएगा 24,459। अभी भी आपको लग रहा होगा कि वो मजा नहीं आया। अब आगे देखते हैं। ये 8th ईयर में 22,000 और ये 32,000। 9th ईयर में 23,500, ये 38,000। डिफरेंस आप देखो लगभग डबल होने वाला है। 12वें साल में सिंपल इंटरेस्ट से 28,000 हो जाएगा और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से ये लगभग 60,000 रुपए हो जाएगा। अब अगर आप पैसे को और रखते हैं तो 15 साल में ये सिंपल इंटरेस्ट से आपका 32,000 रुपए हो जाएगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से ये 93,000 रुपीज हो जाएगा, लगभग 1 लाख रुपए हो जाएगा। तो इतना ज्यादा डिफरेंस है सिंपल और कंपाउंडिंग में, अगर हम सिंपल के बजाय कंपाउंडिंग हमें मिल जाता है। अब इसको यूज कहां करें, ये तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है सिंपल के बजाय कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमेशा यूज करना चाहिए, बेहतर है, बढ़िया है। बट यूज कैसे करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल लेते हैं। रिटायरमेंट के लिए हमें फंड कुछ इकट्ठा करने हैं और हम ये मान के चलते हैं कि 5,000 रुपए आज से हर महीने आप अपने रिटायरमेंट के लिए रखेंगे, और मान के चलते हैं कि आपकी एज 25 साल है, 25 ईयर्स है। नाउ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग 5,000 रुपीज पर मंथ फॉर द एंटायर टिल एज ऑफ 60, और हम ये मान के चलते हैं कि 8% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है। नाउ एट द एज ऑफ 60 ईयर you would get 1.5 CR rupees just by investing 5,000 rupees.
अब अगर यही 5,000 रुपए आपने किसी सिंपल इंटरेस्ट में लगाए होते, किसी ऐसी चीज में लगाए होते जहां पर सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो ये पैसे आपके करीब 25,000 रुपए के आसपास ही होते, और ये पैसे आपके हो गए 1.5 सीआर। इससे एक चीज और समझ में आती है कि जितनी जल्दी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, उतना जल्दी हमें बेनिफिट मिलेगा, उतना ज्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। और अगर आपने एग्जांपल लिया कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी एज 25 साल थी, आपने 5,000 रुपए स्टार्ट किए, आपको रिटायरमेंट पे इतना मिल रहा है। एक दूसरा बंदा जिसकी एज मान लीजिए 35 साल थी, 35 ईयर्स थी, वो भी 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और 35 साल की एज से, 35 ईयर की एज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहा है, और 60 साल में सबको रिटायर होना है क्योंकि सबकी एज लगभग एक जैसी है। अब उस केस में क्या होगा कि जब वो बंदा रिटायर होगा तो उसका 1.5 सीआर नहीं होगा, उसका अमाउंट केवल 70 लाख होगा, इवन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसको भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल रहा है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलने के बाद भी जो हमने फॉर्मूला देखा था उसमें टी की वैल्यू, हमने ये फॉर्मूला देखा था ना कि यहां पर एक कुछ फॉर्मूला था और यहां पर एन टी था, इसको पावर बोलते हैं। जैसे 2 पावर 2 इक्वल टू 4, और अगर 2 पावर 3 है तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 8 हो जाएगा। ये डिफरेंस आपको दिख रहा है, पावर का इतना इंपैक्ट हो रहा है। इसीलिए इस फॉर्मूले में इंटरेस्ट आपको उतना ज्यादा मिलता है कि अगर आपको कंपाउंडिंग मिल भी रहा है लेकिन ये टी की वैल्यू जो है ये पावर में है, इसलिए आपको इंपैक्ट देती है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि जितना ज्यादा हम लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे, कंपाउंडिंग का इफेक्ट उतना ज्यादा मिलेगा, और जितना ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाएंगे कि जहां पर डे पर मंथ अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन गलतियां हम कौन कौन सी करते हैं जब हम इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का हम फायदा क्यों नहीं ले पाते बहुत ज्यादा, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट समझने की जरूरत है। पहला पॉइंट हो गया कि स्टार्ट अर्ली, जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। ये तो पहला पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया हाई इंटरेस्ट रेट। हाई इंटरेस्ट रेट मतलब जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे फॉर्मूले में, जितने लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, टाइम यहां पर आपको वो उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देगा। दोस्तों कंपाउंडिंग का बेनिफिट इतना ज्यादा है कि लोग कुछ पैसे लगाकर, कुछ पैसे इकट्ठा करके, उसको इन्वेस्ट करके, फिर उसमें री इन्वेस्ट करके, फिर दोबारा से री इन्वेस्ट करके उस 10,000 रुपए को, उस 20,000 रुपए को कई करोड़ रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीपल ऑफ सीआर्स। ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट इतना बेहतर है कि आपको हमेशा ये हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं तो किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 3 चीजें जरूर करनी चाहिए, जो मैं आपको हर वीडियोस में ऑलमोस्ट बताता हूं। पहली चीज है कि आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होने से पहले आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होने से पहले आपका एक टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो गई तो कम से कम आपके बाद आपकी फैमिली का टेक केयर करने के लिए, या कम से कम थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए कुछ पैसे होंगे, वो यूज कर पाएंगे। तीसरा, आपकी जो भी इनकम है, जैसी भी इनकम है, एक इमरजेंसी फंड आपको जरूर बनाना चाहिए। जब आप ये 3 चीजें कर लेते हैं उसके बाद शुरू होती है आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी। और इन्वेस्टमेंट की जर्नी जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। जितने देर तक आप बने रहेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा, और किसी भी तरीके से बीच में जरूरत पड़ने पर भी वो पैसे ना निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसी तरीके के और फाइनेंशियल टिप्स के लिए और भी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।
अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।